हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। क्या आप आर ओ सर्विस, आर ओ क्लीनिंग करके घर पे ही अपना पैसा आप बचाना चाहते हैं? क्योंकि कोई भी बंदा, कोई या टेक्नीशियन जाता है तो आर ओ सर्विस, आर ओ क्लीनिंग का कोई 350, कोई 300, अपने अपने हिसाब से सब 500 तक ले लेते हैं। तो आप वही हिसाब से अपना आर ओ का क्लीनिंग खुद से कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा कुछ वो नहीं है, मैं आपको जैसा बताऊँगा उस हिसाब से करेंगे तो आपका आर ओ क्लीनिंग हो जाएगा। और मेरी वीडियो और आप मेरे वीडियो पे बने रहिए तो आपको पूरी बातें समझ में आएगी। देखिए, अभी क्या करना है कि सबसे पहले आपको मशीन खोलना है, पानी का कनेक्शन बंद करना है। उसके बाद कनेक्टर से पाइप को निकालना है। निकालने के बाद पहला कैंडल होता है सेडिमेंट, वो सेडिमेंट कैंडल निकाल के और उसका बैक साइड में पाइप लगाना है। क्योंकि बैक साइड से पाइप लगा के फ्लो खोलोगे, उसके बाद हल्के हाथों से उस पर, मतलब हल्के हल्के हाथों से उसको मारना है और ठोकना है। और ज़्यादा तेज़ आप ठोकोगे तो कैंडल फटने का डर रहता है। तो ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है, हल्के हाथ से ठोकना है तो धीरे 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 आपका मिट्टी निकलेगा। तो इस तरीके से आपको 10 से 5 मिनट सेडिमेंट कैंडल को आप ठोक दीजिए। वो हो गया तो उसके बाद आप कार्बन फिल्टर उसको भी निकाल के सेम प्रोसेस रहेगा। बैक साइड से हर कैंडल को पाइप लगाना है। एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं कि आप कैंडल निकालने के पहले एक बार देख लीजिएगा कि कैंडल का इन पाइप कौन सा है, आउट पाइप कौन सा है। वो निशान आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। नहीं तो क्या होगा कि कैंडल को लगाते समय आप इन अलग आउट अलग लगा दोगे तो फिर सब उल्टा हो जाएगा। इसीलिए मशीन बंद कर निकालते समय आप प्रॉपर ध्यान दीजिएगा कि मेरा कौन सा पाइप इन है, कौन सा आउट है, ताकि बाद में आपको दिक्कत नहीं हो। और सिंगल सिंगल कैंडल निकाल के क्लीन करिए तो आपका एक प्रॉपर क्लीनिंग होगा। अगर आप दोनों कैंडल एक साथ निकाल दोगे तो उसके बाद फिर आप लगा नहीं पाओगे। मान लो इसमें आप कन्फ्यूज हो जाओगे। और मान लो इसमें इस मशीन में 2 कैंडल है, किसी किसी मशीन में 5-5 6 कैंडल होता है। अगर आप एक साथ निकाल दोगे तो उसका कनेक्शन आप नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए फिर आपको टेक्नीशियन बुलाना ही पड़ेगा। तो क्या होगा कि आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप प्रॉपर कैंडल लगा नहीं पाओगे। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, चाहे यूवी मॉडल में हो किसी कंपनी का फ़िल्टर या फिर आरओ मॉडल हो, सबसे पहले आपको सेगमेंट फ़िल्टर बाहर निकालना है। उसके बैक से पाइप लगा के पानी का फ्लो करना, हल्के हल्के हाथों से उसे ठोकना है, ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा ताकत लगाने पे कैंडल फट जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आपने नया मशीन लिया तो 3 से 4 महीने के बीच में एक बार सर्विस कर दिया करिए। आफ्टर 1 ईयर के बाद फिर सारे कैंडल एक बार चेंज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप हमेशा उसको क्लीन करके लगाइए, क्लीन करके लगाइए। तो उससे क्या होगा कि कैंडल तो पानी देगा लेकिन वो फिल्टर नहीं होगा। 1 साल बाद क्या होता है, कैंडल की जो लाइफ होती है वो ख़त्म हो जाती है। अंदर वो जाली रहता है, वो कंटिन्यू पानी भर के ना ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है। जो पानी पास करता है, जब पानी पास करने का मतलब ये नहीं होता कि पानी आपका फ़िल्टर हो रहा है। तो ये है कि किसी भी कंपनी का आप फ़िल्टर यूज़ कर रहे हो तो आप आफ्टर 1 ईयर या फिर आफ्टर 1.5 साल बाद आप उसको चेंज करना ही करना है। ज़्यादा लंबा खींचना नहीं। सर्विस जस्ट एक सॉल्यूशन हो गया कि आपका पानी स्लो आ रहा है, पानी में टेस्ट नहीं आ रहा है। तो ये होता है कि हाँ ठीक है, एक बार निकाल के सर्विस कर लें। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए कि आप घर पे वीडियो बना सकें, आपका जो भी हो पैसा का बचत हो जाएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो आप किसी भी टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। या फिर मेरे या इसकी लिंक दी है। मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट मैसेज करके, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो भी मैं आपका हेल्प कर दूँगा। और कोशिश करिए कि वीडियो को शेयर करिए ताकि जिनको ज़रूरत होगा, जिनको कुछ नॉलेज चाहिए तो उनके तक पहुँच जाए। तो वही हिसाब से अगर आप लोग सर्विस करोगे तो काम आपका ठीक रहेगा। दूसरी बात, ये जो कैंडल्स होते हैं ये सब 3G कैंडल होते हैं। क्या होते हैं, ये कैंडल ना पूरा वेल्डेड होते हैं, टूटते नहीं हैं। पहले आते थे कैंडल जिनको हम खोल के उसके अंदर का मटेरियल को क्लीन करके चेंज कर सकते हैं। लगा देते थे। लेकिन अभी जो कंपनी है, सभी कंपनी है, एक्वागार्ड, ट्रेन, टोटल या फिर कोई भी आ हुआ, सबका कैंडल 3G आता है, मतलब वो पूरा पैक रहता है, वो खुलते नहीं है। आप कैंडल उसको क्लीन कर सकते हो। तो क्लीन करने में क्या होता है कि पूरी तरीके से क्लीन नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि 75% तो निकल जाता है, कि 25% मिट्टी तो इसके अंदर रहता ही रहता है। हेलो। इसीलिए आप एक काम किया करिए, जब भी रहे तो कम से कम हर तीसरे महीने में या चौथे महीने में फिल्टर का सर्विस किया करिए।
और एक चीज़ और, आप लोगों के मशीन के बाहर एक साइड फिल्टर लगता है, उसको बोलते हैं पिन फिल्टर। वो भी आप लगा लेंगे तो अच्छा लगेगा। किसी किसी के घर पे टेक्नीशियन लगा देते हैं, या फिर किसी किसी घर पे नहीं रहता है, तो जो भी कोई भाई है अगर उनको पानी बहुत गंदा आ रहा है उनके सोसाइटी में, या बोरिंग वाटर आ रहा है, तो उस हिसाब से आप वहाँ पे बाहर साइड फिल्टर लगा लेंगे तो आपका मशीन सेफ रहेगा। और आपका अगर कोई क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन हो, कुछ सवाल हो या कुछ आपको दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। आप देखिए, जो भी पाइप आप निकालिएगा, एल्बो में एक छोटा सा राउंड राउंड सर्कल रहता है, उसको नाखून से दबा के पाइप को पुश करके खींचिएगा, और उसके बाद वो फिर प्रॉपर लगाइएगा तो लगेगा। थोड़ा भी आप लूज कनेक्शन करेंगे तो पानी लीकेज करेगा तो आपका अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है वो भी ख़राब हो सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो मशीन ऑन करने के पहले पाइप प्रॉपर लगा के नीचे, मशीन हैंग करने के पहले नीचे ही एक बार चेक कर लिया करिएगा कहाँ से लीकेज हो रहा है। दूसरी बात, सर्विस तो करना कंपल्सरी रहता है, नहीं आप 3 से 4 महीने में कर रहे हैं तो 6 महीने में जरूर करिएगा। अगर नहीं करते हो तो फिल्टर आपका ब्लॉक होगा, और आगे जो पार्ट है, एडाप्टर हो गया, चौक हो गया, एसएमपीएस हो गया, ये सब क्या होता है कि पंप हो गया, इन पे जब लोड पड़ता है ना तो ये सब खराब होते हैं। ज़्यादा लोड पड़ने पे कभी कभी एस भी होता है, सोलर डिवाल, वो खराब हो जाता है। तो क्या होता है, पानी कंटिन्यू स्विच ऑफ करने के बाद भी कंटिन्यू पानी आता रहता है। कंटिन्यू जो पानी आता रहता है, कभी कभी होता रहता है ना, मशीन हमने स्विच ऑफ किया है, सर्विस करने के बाद क्या होता है कि मशीन स्विच ऑफ है, पानी ऑन है, पानी फिर भी आ रहा है, पावर ऑफ है उसके बावजूद भी, उस कंडीशन क्या होता है, उसमें एक एफ भी रहता है, सोलोनाइड वाल्व बोलते हैं, वो फेल हो जाता है। तो उस समय ऐसा कुछ होता है तो आप सोलोनाइड वाल्व चेंज करवा के प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। होता है क्यों, जब सोलोनाइड वाल्व में मिट्टी जाता है ना, मिट्टी की वजह से आपका वो सोलोनाइड वाल्व खराब होता है। तो कोशिश क्या करिए कि हर चौथे से पाँचवें या तीसरे महीने में जब आपको टाइम मिले या फिर जब ठीक लगे आप सर्विस करवा लिया करिएगा। अभी देखिए हमारा यहाँ पे जो वीडियो में आप देख रहे हैं, टेंट अल्ट्रा की मशीन है, इसका सर्विस हमने किया, आपने देखा। अब उसे पैक करें, कस्टमर ने बुलाया था, लेकिन बहुत काफ़ी टाइम बाद बुलाया था, करीब करीब 8 महीने बाद बुलाया था। तो आपने वीडियो में देखा हुआ कितना गंदा पानी आ रहा था, तो उसके लिए उनका टाइम ज़्यादा हो गया था, तो ये गलती आप मत करिएगा। अभी देखिए इनका मशीन हो गया क्लीन, इसे हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं।